हेलो, मैं आपके सामने डॉक्टर आर के महेश्वरी फ्रॉम दिल्ली से हूँ और आज विगत 18 वर्षों से चर्म रोग चिकित्सा पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और चर्म रोग चिकित्सा एक्चुअली क्या है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे अदर्स ने बताया कि हमें इंडिविजुअल बीमारी पर अपने शोध और उसके संबंधित ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम कल अपनी होने वाली जो आगे की जनरेशन है उसको अच्छे से उनको हम समझा सकें कि ये विषय, मतलब सपोज़ करिए आपकी, जैसे मैं चर्म रोग देखता हूँ तो ये चर्म रोग है, इसकी ये डिफिनीशन, ये डायग्नोसिस, ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मतलब कि आपको संपूर्ण ज्ञान हमने ये आज, अभी तक तो क्या होता था कि जैसे एक नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन लोग देते हैं उस तरह से प्रिस्क्रिप्शन दे के हम चिकित्सा करते थे, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि हम जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे उस प्रिस्क्रिप्शन में फ़ोटोकॉपी ही प्रोवाइड किया करेंगे पेशेंट को। मतलब पेशेंट की हिस्ट्री यू विल बी नोटेड फर्स्ट, आप पेशेंट की हिस्ट्री नोट कीजिए। सभी लोग के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, पेशेंट की हिस्ट्री नोट कीजिए और अंत में उसकी आप डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लिख कर आखिरी का जो पेज होगा वो फ़ोटोकॉपी का पेज हो, मतलब उसकी कार्बन कॉपी होगी, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को कार्बन कॉपी प्रोवाइड किया जाए। और लास्ट में आप पेशेंट की आधार नंबर और मोबाइल नंबर के थ्रू लास्ट में उसका एक कंसेंट लीजिए। जब आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जब उसका ट्रीटमेंट आप दे देते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, तो पेशेंट का एक कंसेंट लास्ट में, क्योंकि आधार नंबर और मोबाइल नंबर से उसकी हमें जो गवर्नमेंट में क्लिनिकल डाटा देनी है, हम उस क्लिनिकल डाटा पे वर्कआउट करना चालू कर दें। हमारे सम्मानित जिनको हम अग्रणी नेता के तौर पे पेश करते हैं, उनको क्लिनिकल डाटा की ज़रूरत है। तो हम जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स को ये ज़रूरत है कि हम उनको, अगर वो हमसे मांगे कि डॉक्टर महेश्वरी सर आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और चर्म रोग विशेषज्ञ से संबंधित आपके पास जो क्लिनिकल डाटा है वो हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम गवर्नमेंट को दे सकें। क्योंकि सब कुछ नाम आपका भी है, आपका नाम फेमस होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका वो रिसर्च है, तो आप उस पर वर्कआउट कीजिए। और दोस्तों, जैसे कि आज हम मैटी जी का बर्थडे मना रहे हैं, साथ में वर्ल्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डे मना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। सच बता दूं तो मैं डॉक्टर अजय हांडिया जी को इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मैटी जयंती को वर्ल्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डे के रूप में मनाने का मतलब जो एक प्रयास किया है, और हम इस प्रयास की बहुत सराहना करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे यहाँ चिकित्सक बंधु बैठे हुए हैं जो मुझसे जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और चर्म रोग चिकित्सा, ठीक, उसको कैसे हम अपने समाज को उनको दे सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उस विषय पे आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर सर की आज्ञा हो तो मैं उसको अभी भी कर सकता हूँ, नहीं तो बाद में कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बाद में उसको कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग जानिए कि हम लोग कहते हैं ना बार बार मानता तो तब मिलेगी जब आप एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अपनी क्लिनिक पर इसका आगाज़ कीजिए जोर शोरों से, हाँ मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हूँ। आप अपनी क्लिनिक पर बाकायदे जो आप अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए समर्पण भावना आपको दिखानी ही होगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे एक ऐसा सम्माननीय नाम जुड़े, जब आप सम्मान के साथ देखे जाएं, तो उसके आगे आपको हाँ मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हूँ, इसको आपको सम्मिलित करना ही होगा अगर आप सम्मान चाहते हैं तो, क्योंकि सम्मान उन्हीं को मिलता है जो
अपने आप को इस फील्ड में आप समर्पण दीजिए तो देखिए आपको सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। 100% आप सम्माननीय हैं, क्योंकि अगर आप इस विषय से जुड़े हुए हैं 100% आप सम्माननीय हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अभी तो मैं क्लिनिकल ट्रायल आपको, जैसे आज ही मैंने इस गोल को सोचा है, क्योंकि आज तक तो जस्ट लाइक प्रिस्क्रिप्शन देके काम चला लेता था, सोचता था सब। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रोपैथ को अब हमारी वो ज़रूरत है जहाँ पे हम सरकार को ये दिखा सकें कि हाँ, इलेक्ट्रोपैथी चर्म रोग चिकित्सा में कारगर है। मैं उस विषय पे काम कर रहा हूँ और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि चर्म रोग चिकित्सा से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है उसको मैं ज़रूर फुलफिल करूँगा। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहला तो मैं यही सवाल लूँगा कि जिस तरीके से कॉन्क्लेव 2020 का हिस्सा आप खुद दिल्ली से आए हैं, सो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी सर इस महीने से? देखिए, तो आपने मतलब कनेक्ट करने की बात की, एक संदेश भी दिया कि इंडिविजुअली ही उस काम को आगे बढ़ाई जाए, बट स्टिल इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। देखिए, हमेशा मेरा मानना है कि अपने आप को अगर आप एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रूफ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरा हमें सम्मान दे, भाई हमें पब्लिक सम्मान दे, सम्मानीय जिनको आप जज बोलते हैं, वकील बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, वो लोग भी आपको सम्मान दें एज ए इलेक्ट्रोपैथ। जब तक आप इलेक्ट्रोपैथ नहीं होंगे, अपनी विधा के प्रति समर्पित नहीं होंगे, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। आपको वो सम्मान चाहिए तो आप उसके लिए अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दीजिए, और 100% आप सम्मानित हैं, ये मान के चलिए, इसको मानिए कि हाँ, इलेक्ट्रोपैथ विधा अपने में, सच बता दूं, मेरा तो मानना है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जो एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेदा कर के मेरे पास आए। फोर्टिस तक से मेरे पास पेशेंट आए जो 6-6 साल से, जिन्होंने फोर्टिस में ट्रीटमेंट लिया अपने एक्जिमा का, सोराइसिस का, ठीक है, और मेरे पास आने के बाद कहते हैं सर, जो आपने मुझे दे दिया इन 3 महीनों में, इन 6 महीनों में, आज तक मैंने वहाँ नहीं पाया। और हकीकत मानिए, आप नोसोड के बेस पर, ठीक है, या किसी तरह की जो जितनी ऑइंटमेंट्स आपकी एलोपैथी में आती हैं या आयुर्वेदा में आती है, किसी भी पैथी में जो आती हैं, वहाँ से कहीं हम ज़्यादा आगे हैं, बहुत आगे हैं। और हकीकत बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को देने के लिए आया हूँ इस मंच पे। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक, चर्म रोग विशेषज्ञ ना बनूं, बल्कि हमारे साथ कम से कम नहीं तो इतनी बड़ी श्रृंखला हो कि वो श्रृंखला ये कहे कि हाँ, ये सारे के सारे चर्म रोग विशेषज्ञ ही हैं। क्योंकि सर का गोल है कैंसर, मेरा गोल है स्किन, मेरा गोल है स्किन ट्रीटमेंट। मैं अपने गोल को बता रहा हूं, मैं स्किन ट्रीटमेंट, मैं सिर्फ स्किन के सिवा मैंने किसी चीज को उतनी प्रायोरिटी नहीं दिया, ये हकीकत है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सब भी अपने अपने गोल्स को अचीव कीजिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हमारा सहारा लीजिए, किसी और का सहारा लीजिए, बट आप गोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे हैं आप अपनी विधा में बहुत अच्छे हैं, बस आपको उसको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी थोड़ी सी अज्ञानता आपको उस विषय पे अचीवमेंट नहीं दिलाती है जिस विषय को आप अचीव करना चाहते हैं। अज्ञानता सबसे बड़ी कमी है। आप उसको ज्ञान अर्जित कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, अपने आप आपको मिल जाएगी। ओवर टू यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जब अपने लाइफ की शुरुआत की है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ओनली? देखिए सर, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उसको लाला और बनिया की पार्टी का याद है। मतलब मैं एक पंसारी, मेरे पिताजी एक पंसारी थे, वो भी चाहते थे मेरा बेटा पंसारी की दुकान चलाए। क्यों? मतलब उस समय की जो होम्योपैथी की कंडीशन थी वो 5 पैसे की कंडीशन थी। मतलब अगर मैं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके इलाज कराता था तो वो सिर्फ 5 पैसे लेता था।
क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो सिर्फ 5 पैसे लेते थे, मैं वो जानता था। मेरे पापा की भी वही थिंकिंग थी कि मेरा बेटा, जब मैं इसको 200 रुपये 500 रुपये का आदमी बना रहा हूँ तो बेचारा मेरा बेटा 5 पैसे का कैसे आदमी बने। उन्होंने मुझे उस तरफ जाने ही नहीं दिया। लेकिन एक मेरी अपनी चाहत थी कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही बनूंगा, मैं कुछ और नहीं बनूंगा। फिर पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। क्यों? जैसे कि लौट आए, बैक टू मेरे अपने काम में आ जाए। ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो, उस समय होम्योपैथ का चलन था, इलेक्ट्रोपैथ को उतना कोई नहीं जानता था। मैंने सोचा यार होम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथी एक ही होगी। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभाव था। भाई 22-25 साल की एज में कितना ज्ञान हो जाता है लोगों को, अपनी दिशा भी भटक जाते हैं लोग अक्सर अपनी दिशा से भटक जाते हैं, कौन किस दिशा में चला जाता था। मैंने कहा चलो इलेक्ट्रोपैथी कहते हैं। जब इलेक्ट्रोपैथी में डूबता चला गया तब मुझे पता चला कि भाई 1 से 14 पौधों से जब सारा इलाज हो सकता है तो मुझे इतनी मोटी बुक्स होम्योपैथी की पढ़ने की क्या जरूरत है। इतनी मोटी बुक्स एक होम्योपैथी की पढ़ने की क्या जरूरत है जब मुझे 114 पौधों से ही सारा इलाज हो सकता है। मैं अपने गुरु के साथ उस चीज़ में डूबता चला गया। और जब मैं लमसम 5 साल प्लस 2 साल 7 साल के बाद जब मैं अपनी प्रैक्टिस चालू करा तो मेरे गुरु एक एलोपैथिक डॉक्टर भी थे और 2-3 मेरे गुरु थे। एक एलोपैथिक डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट, 2 मेरे इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर्स जो बहुत अच्छा अपना उनका नाम था, मैं उनका शागिर्द था। एक ने मुझे स्किन स्पेशलिस्ट बना दिया और 2 ने मुझे इलेक्ट्रोपैथी सिखा दी। अब इलेक्ट्रोपैथी को मैंने अपने स्किन सीरीज में लेके चलाया क्योंकि मुझे स्किन ही आती थी। मैंने स्किन को ही अपना लिया और टचवुड कि मुझे इलेक्ट्रोपैथी ने वो दिया जो मेरे गुरु एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद वो अपने पेशेंट को दे नहीं पाए। वो कहते महर्षि तू आगे है, मैं पीछे हो गया। गुरु रह गया। गुरु जो है अपने चेले को देख के इतना खुश होता है, कहता है तू जो है मुझसे आगे निकल गया। आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्या लाइफ में सक्सेस की ओर रेटिंग देख रहे हैं इस वक्त? कितना सक्सेस खुद को समझ रहे हैं और कितनी सफर है जो इस वक्त बाकी है खुद को सफल समझते हैं? मेरे पेशेंट मुझे बहुत सक्सेस मानते हैं, कहते हैं सर आपके जैसा मुझे बनना है। अब क्या चीज़ देख के मुझे बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन हकीकत ये है कि आज के दौर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है। हर व्यक्ति सुंदर, गोरा, चिकना, मतलब स्मार्ट दिखना चाहता है। किसी शादी, किसी फंक्शन में जाने से पहले लेडीज ब्यूटी पार्लर में घुस जाती है। किसी भी फंक्शन में जाने से पहले लेडीज कहाँ घुसती हैं? ब्यूटी पार्लर में, और कॉस्मेटिक लगा के चेहरे पे पॉलिश करके वो समझती है मैं बहुत गोरी हो गई हूँ। वो अपने पति से ज़्यादा बाहर वालों को दिखाना चाहती है कि देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ। हकीकत होता है, क्या होता है ना, उनकी फोकस जो होता है, उनका फोकस होता है ओनली फेस। देखिए हकीकत है, जैसा जो दिखता है वो बिकता है। मैंने अपने आप को, आज मैं माई एज इज़ 47 ईयर्स, मैं 47 साल का बुढ़ा हूँ। कह सकते हैं जितनी एज निकल जाए उतने साल का बुढ़े हैं। 22 साल वाला 22 साल का बुढ़ा है, भले वो कहे नहीं 22 साल का मैं जवान हूँ। ठीक है, तो हकीकत ये है कि आप अपनी, जब आप ट्रीटमेंट का जो बेस है, सच बता दूँ, मुझे स्कूल ऑफ फिलोसॉफी 5, कैंसरस ऑफ 5, वेन 1, वर 1, A3G, सच बता दूँ तो स्किन में शायद मुझे सिर्फ 6 या 7 इलेक्ट्रोपैथी की ज़रूरत पड़ती है बस। स्किन केस में ओनली 6-7 ग्रुप्स मेडिसिन इज सफिशिएंट फॉर स्किन डिजीज, एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज। सोचिए सिर्फ 7 ग्रुप से मैंने वर्कआउट किया और मैं स्किन स्पेशलिस्ट बन गया। तो इलेक्ट्रोपैथी की, मेटी जी की दी हुई इलेक्ट्रोपैथी कितनी
आगे है, कितनी आगे है, बस हम लोग उसको वहाँ तक ले नहीं जा पाए। और सच बता दें तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरा बिलीव कीजिएगा, मैं अगर इस मंच से कुछ आपको देने जा रहा हूँ तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आप सिर्फ जो मैं 7 ग्रुप्स दे रहा हूँ उन 7 ग्रुप्स पे वर्कआउट कीजिए, मेरी गारंटी है कि आप बहुत जल्दी अपने आगे स्किन स्पेशलिस्ट लगाने लग जाएंगे। S5, C5, A2, GE, VEN1, VER1 और APP, इतना बस यही है स्किन स्पेशलिस्ट। यहीं से आप स्किन स्पेशलिस्ट, मेरी गारंटी है कि आप बन जाओगे। बस यही इतनी चीज़ है। कहते नहीं है इलेक्ट्रोपैथी में अगर कैंसर को देखा जाए तो कैंसर में सर के पास भी बहुत लिमिटेड, बहुत चीज़ों पे इनको वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। कैंसर की जो 17 है उस पर ध्यान दे दीजिए, इसको फ्लोसो पे ध्यान दीजिए, लिम्फेटिको ग्रुप पे ध्यान दे दीजिए, आप बन गए कैंसर स्पेशलिस्ट अपने आप ही। इन बातों को सुनने के बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन जो मुझे लगता है, स्किन में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अब तक आपने देखा है, जो आपको भी मतलब वाकई एहसास कराता है कि EHP हैज़ वेरी डिफरेंट पावर? देखिए सर, स्किन में बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हेयर फॉलिंग ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एक्जिमा। हमने 2-4 दिन 5 दिन नहीं नहाया तो ड्राइनेस आ गई, खुजली हो गई। खुजली होते ही मान जहाँ इचिंग चालू हुई है वहाँ पे एक रिंग वॉर्म तैयार हो जाता है। कॉमनली आप सबने रिंग वॉर्म देखा होगा बहुत। और आमतौर पे हम अपनी विधा पे भरोसा न करके हम जाते हैं एलोपैथी डॉक्टर के पास, और वो जो क्रीम देता है ना, वो क्रीम लगाते हैं। ज़िंदगी में नहीं ठीक होंगे, मेरी गारंटी है। ज़िंदगी में ठीक नहीं होंगे, मेरी गारंटी। और अगर मैं आपको कह दूं कि साहब चलो मैं एक आपको इलेक्ट्रोपैथी बता रहा हूँ, A2, C5, S5 और VER1, ठीक है, और उसमें GE, ये आप मिलाकर आप अपनी इचिंग में या एक्जिमा में कहीं पे भी आप एप्लीकेट करो, आपको रिजल्ट ना मिले बताइए। मैंने बहुत रिजल्ट लिया और बहुत कमाल का रिजल्ट है। हम सबको सच बता दें, आप थोड़ा सा अपने आप को उस तरफ ले जाइए, स्किन डिवीज़न पे आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए ना, देखिए ना, बहुत इकोनॉमिक है। सबसे बड़ी बात तो कि इलेक्ट्रोपैथी बहुत इकोनॉमिक है, आपको पैसे की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सस्ती दवाइयाँ, और इन पे आप 100% रिजल्ट आप गेन कर ले जाएंगे, ये मेरा मानना है। बस ये है कि आपको भी थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अपनी रिसर्च को आप बंद मत कीजिए। रिसर्च बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए।